जो स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि डॉन ऑफ सिविलाइजेशन में बहुत सारे अटेम्प्ट हुए थे जिसमें क्लासिफाई किए थे ओरिजिन्स को। ये इनके क्राइटेरिया नहीं थे, ये यूज था ओरिजिन्स का, ठीक है, फूड शेल्टर फ्लोटिंग में। अरिस्टोटल ने पहले साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में प्लांट्स को क्लासिफाई किया, ट्री स्ट्रिप्स हर्स में, और उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया जिसमें रेड ब्लड है किसमें नहीं है। लीनियस से दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांटी और एनिमलिया किंगडम्स डेवलप्ड हुआ था जो इंक्लूडेड था प्लांटी और एनिमल्स में। इस सिस्टम में जो डिस्टिंग्विश नहीं करेगा बिटवीन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में। क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म का प्लांट्स और एनिमल्स में इजीली लर्न होगा और इजी टू अंडरस्टैंड होगा। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स फॉल नहीं होगा अदर कैटेगरी में। जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन होगा वो इनडिक्वेट होगा। प्रिसाइज ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में जो यहाँ पे इंक्लूड होगा अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक्सेट्रा। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का उसमें अंडर होगा सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। प्लांट और एनिमल किंगडम में कांस्टेंट होगा अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। अंडरस्टैंडिंग होगा ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म्स टू बी included under this kingdom जो कि चेंज होगा। नंबर और नेचर ऑफ अदर किंगडम भी अंडरस्टैंड होगा डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। बच्चों यहाँ पे सेल टाइप्स है प्रोकैरियोट्स है, बाकी सब यूकैरियोट्स में सेल वॉल, नॉन सेलुलर, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड है, प्रेजेंट सब में प्रेजेंट कैटीन है, प्रेजेंट सेलुलोज है, एब्सेंट है, न्यूक्लियर में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गन सेलुलर है, बाकी सब में सेलुलर, मल्टीसेलुलर टिश्यू, टिश्यू टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक है बच्चों, इसमें ऑटोट्रोपिक, उसमें हेटरोट्रोपिक, उसमें ऑटोट्रोपिक, उसमें भी हेटरोट्रोपिक है, मतलब फंगी और प्लांट एनिमलिया में टोटली हेटरोट्रोपिक है। आरएच विटकर ने बच्चों प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमलिया को रखा है। जो मेन क्राइटेरिया जिसमें इंक्लूड है सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है 5 किंगडम का। जो 3 डोमेन सिस्टम जो कि प्रपोज था, डिवाइड्स का था किंगडम मोनेरा को दो डोमेन्स में, जिसमें लिविंग था रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द 3rd डोमेन, और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था जिसके बारे में तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे और समझेंगे इन्फ्लुएंस का क्लासिफिकेशन सिस्टम को। अर्ली क्लासिफिकेशन इंक्लूड था बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर। और जो कैरेक्टरिस्टिक था जो कि यूनिफाइड कर रहा था होल किंगडम को, वो था कि सभी रीजन्स इंक्लूडेड होंगे, सेल्स इन देयर सेल्स, सेल वॉल होगी उनके सेल्स में, और ये जो प्लास टुगेदर होगा जो कि डिफरेंशिएट होगा अदर कैरेक्टरिस्टिक में, और ये टुगेदर लिया गया प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा, साइनोबैक्टीरिया और अदर जो कि यूकैरियोटिक थे, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप टुगेदर किया गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स और मल्टीसेलुलर को, जैसे क्लाइडोमोनास और स्पैरो वगैरह को रखा गया अल्गी के अंदर। और जो क्लासिफिकेशन है डिफरेंशिएट नहीं किया गया हेटरोट्रोपिक ग्रुप, फंगी और ऑटोट्रोपिक प्लांट्स। ये कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस था इनके वॉल कंपोजिशन में। जो फंगी होता है उसके काइटिन्स के वॉल्स होते हैं, प्लांट्स में सेलुलोज सेल वॉल होते हैं। जब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर किया गया तो फंगी को प्लेस सेपरेटली रखा गया किंगडम फंगी में, और सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स को रखा गया मोनेरा में, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स था प्रोटिस्टा में। जो किंगडम प्रोटिस्टा उसमें ब्रॉड टुगेदर को क्लाइडोमोनास, क्लोरेला होगा, पैरामीशियम होगा, अमीबा होगा, जिसमें लेक होगा, सेल वॉल, ये पुट टुगेदर होगा अगले क्लासिफिकेशन जो कि डिफरेंट किंगडम होगा। और ये जो हैपेंड होगा जो क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का चेंज होगा, और ये डिपेंड करेगा हमारे इंप्रूवमेंट में, हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में। और ओवर टाइम बच्चों अटेम्प्ट होगा जो कि इवॉल्व होगा क्लासिकल सिस्टम जो कि रिफ्लेक्ट करेगा नहीं केवल मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज बट आल्सो फाइलोजेनेटिक होगा जो कि बेस्ड होगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में। अब जो इस चैप्टर में अपन बात करेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, विटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। जो किंगडम प्लांटी और एनिमलिया होता है उसको प्लांट और एनिमल किंगडम कहते हैं, जिसको अपन चैप्टर 3 और 4 में देखेंगे। किंगडम मोनेरा की बात करें बच्चों तो बैक्टीरिया सोल मेंबर होते हैं और ये मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। 100 ऑफ बैक्टीरिया एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में पाएंगे, एक मुट्ठी मिट्टी में कम से कम 100 ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये एक्सट्रीम हैबिटेट में रहेंगे, स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, स्नो में और डीप ओशंस में, जहाँ पे फ्यूल लाइफ ऑप्शन सर्वाइव करता है ये, और एज अ पैरासाइट्स के फॉर्म में भी रहते हैं। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, उसके शेप के बेसिस पे स्फेरिकल कॉकस कोकी होगा, रॉड सेट बैसिलस होगा, कॉमन सेट विब्रियम होगा, स्पाइरल सेट स्पाइरलम होगा। जो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल होता है लेकिन वो कॉम्प्लेक्स होगा बिहेवियर में। अगर कंपेयर करें अदर ऑर्गेनिज्म से तो बैक्टीरिया मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, ऑटोट्रॉपिक होगा, सिंथेसाइज करके ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट, ये फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होगा। वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप्स होगा। ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिजम्स में, डेड ऑर्गेनिक मैटर में फूड के लिए। आर्की बैक्टीरिया स्पेशल होगा, ये हार्श हैबिटेट में रहेगा। साल्टेरिया, हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग थेरेटोफिल्स, मार्सिया मेथोजेंस होगा। डिफर होगा अदर बैक्टीरिया से, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होगा। रिस्पांसिबल होगा दिस सर्वाइवल स्टीम कंडीशंस में प्रेजेंट होगा। गट्स ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स में, काउस एंड बफेलोज में, प्रोडक्शन ऑफ डंग में, मीथेन में, ठीक है। यू बैक्टीरिया क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया होगा, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल होगा, मोटाइल प्लाज्म होगा, साइनोबैक्टीरिया होगा, ग्रीन प्लांट्स होगा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होगा, यूनिसेलुलर फिलामेंटस होगा, मेनली टेरेस्ट्रियल होगा, सिलेक्टिव ग्लैडियोसिस होगा, फॉर्म करेगा पोलेटेड वाटर बॉडीज, फिक्स करेगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स को, नाइट्रोसिस नॉस्टिक एनामिना होगा, ऑक्सीडाइज करेगा वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, और रिलीज करेगा एटीपी प्रोडक्शन, रिसाइक्लिंग करेगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर में। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट नेचर होगा, मेजॉरिटी इंपोर्टेंट डिकम्पोजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होगा ह्यूमन अफेयर्स में, हेल्पफुल का मिक्सिंग कट फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज होगा, फिक्सिंग नाइट्रोजन्स फ्रॉम लेग्यूम होगा,
और कुछ पैथोजेंस डिजीज का कॉज करेंगे, जैसे क्लोरेला टाइफाइड टिटनेस सिट्रस कैंकर, ये डिजीज होता है जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होगा, बैक्टीरिया फिजेंस के थ्रू रिप्रोड्यूस होगा अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ये प्रोड्यूस करके स्पोर्स, ये रिप्रोड्यूस होगा सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डॉक्टेटिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरिया टू अदर। जो माइकोप्लाज्म होगा बच्चों कंप्लीटली लेगा सेल वॉल होगा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होगा जो कि सर्वाइव होगा विदाउट ऑक्सीजन, और बहुत सारे माइकोप्लाज्म पैथोजेनिक होंगे एनिमल्स और प्लांट्स में। अब बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बच्चों। सभी सिंगल सेल यूकेरियोट्स हमारे प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, इसकी जो बाउंड्री होती है वेल डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर आते हैं जो क्रिजोफाइट, डायनोफ्लैगेलेट, लुएंट, स्लाइमोर्स और प्रोटोजोन्स, और ये प्राइमरली एक्वेटिक होगा, ये लिंक करेगा अदर डीलिंग प्लांट एनिमल्स फंगी से, और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन होगा। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एक्सेसुअली और सेक्सुअली करेगा बाय सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन से। क्रिजोफाइट्स में जो डाइटम्स और गोल्डन एग जिसको डेस्मिड्स कहते हैं, ये पाया जाएगा फ्रेश वाटर और मेराइन एनवायरनमेंट में, माइक्रोस्कोपी होगा, फ्लोट पैसेजली करेगा वाटर करंट में, फोटोसिंथेटिक होगा, सेल वॉल फॉर्म करेगा टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स जो कि फिट होगा एज अ सॉफ्ट बॉक्स, वॉल इम्बिडेड होगा सिलिका से, वॉल्स इंडेस्ट्रक्टेबल होगा, डाइटम्स लेफ्ट बिहाइंड करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट करेगा अपने हैबिटेट में, और इस इक्विनेसिस को डायमेटिस अर्थ कहेंगे, बीइंग ग्रेटिंग सॉइल का यूज करेंगे, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑयल्स में एंड सिरप्स में, ये चीफ प्रोड्यूसर्स होंगे ओशंस में। डायनोफ्लेजिल्स की बात करें तो मोस्टली मेराइन होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड डिपेंड करेगा पिगमेंट जो कि प्रेजेंट है इसके सेल्स में। सेल वॉल स्टेप सेल्यूलोज होगा, प्लेट्स होगा, आउटर सरफेस टू फ्लेजिला होगा, लॉन्गिट्यूडिनल होगा, अदर ट्रांसफर्स इन फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स होगा, रेड डायनोफ्लेट्स गोनियोलेक्स होगा जो कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेगा, ये अपीयर करेगा, रेड टाइट्स करेगा जो टॉक्सिन रिलीज होगा ऐसे लार्ज एनिमल्स को किल करेगा, अदर एनिमल्स जैसे फिशेस को। यूनाइट्स में क्या होगा बच्चों, मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन कुछ स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, इसमें प्रोटीन रिच लेयर होगा, पेलिकल होगा जो कि बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा, दो फ्लेजिला होगा, शॉर्ट और लॉन्ग होगा, ये फोटोसिंथेटिक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको डिफ्रेक्ट करेंगे सनलाइट, ये बिहेव करेगा हेटेरोट्रॉफ, प्रेडेट करेगा अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को। पिगमेंट जो यूग्लैंड्स होते हैं बच्चों आइडेंटिकल होगा हर प्लांट, जैसे कि यूग्लिना। स्लाइम मोड का स्पोरोफिटिक प्रोटिस्ट है, बॉडी मूव करेगा, ट्विक करेगा, इनगल्फ करेगा ऑर्गेनिक मटेरियल को, सपोर्टेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाएगा जो कि ग्रो करेगा, स्प्लिट करेगा सेवरल फीड, अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करेगा, फॉर्म करेगा प्रोटीन बॉडी जो कि बियरिंग करेगा स्पोर उसके टिप्स पे। जो स्पोर प्रोसेस करता है ना बच्चों स्लाइम उसमें ट्रू वॉल्स होगा, स्टिमुली रेजिस्टेंस होगा, सर्वाइव करेगा मेनी ईयर्स और अंडर एडवर्स कंडीशन। जो स्पोर डिस्पर्स होता है एयर करंट्स के थ्रू। प्रोटोजोन्स की बात करें बच्चों तो हेटेरोट्रॉप्स होगा, प्रीडेटर में रहेगा, पैरासाइट्स के फॉर्म में भी ये चार टाइप्स के होते हैं। एमोबाइट प्रोटोजोन्स जो कि फ्रेश वाटर, सी वाटर और मोस्ट सॉल्स में रहेंगे और ये मूव करेंगे और कैप्चर करेंगे अपने प्रे को बाय पुटिंग स्यूडोफिडिया जो कि फॉल्स फीड होता है अमीबा का, और सिलिका सेल्स भी बनाते हैं अपने सरफेस में, से इंटा अमीबा और पैरासाइट्स हो गया। फ्लैजेलेटेड बच्चों क्या है, ये फ्री लिविंग होगा, ये फ्लैजेला होगा, ये डिसीज काज करेगा स्लीपिंग सिकनेस जिसको ट्रेपेनोसोमा कहेंगे। सिलेटेड में क्या होगा बच्चों, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होंगे, कैविटी गलेट होगा जो कि आउटसाइड होगा सेल सरफेस के, मूवमेंट होगा, स्टेरॉइड होगा, पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स क्या है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है, इन्फेक्टेड स्टेज है, लाइफ साइकिल में मोस्ट नोटिसेबल प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया कॉज करेगा जो कि स्ट्रेगिंग इफेक्ट होगा ह्यूमन पॉपुलेशंस में। तो मलेरिया क्या होगा, मलेरिया में स्ट्रेगिंग इफेक्ट होगा ह्यूमन पॉपुलेशन में, स्पोरोजोन्स होगा। सिलेटेड में क्या होगा, पैरामीशियम होगा, फ्लैजेलेटेड में फ्लैजेला और ट्रिपेनोसोमा होगा, ठीक है। इंटामीबा किसमें होगा, एमोबॉइड प्रोटोजोन्स में होगा बच्चों। तो ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, बाकी किंगडम फंकी कैसे अपन नेक्स्ट टर्म में करेंगे बच्चों, ठीक है। तो कौन कौन से बच्चों, एम्बाइड प्रोटोजोन, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, सिलेटेड प्रोटोजोन और स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स का एग्जांपल क्या है बच्चों, मलेरिया में आता है, सिलेटेड में पैरामीशियम हो गया, फ्लैजेलेटेड में स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा, और एंटामीबा हमारा किस में आ गया बच्चों, एम्बाइड प्रोटोजोन्स में हो गया, ठीक है। क्रिजोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लैंड्स, स्लाइमोर्स एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है। ये हमारा किसकी बात हुई, प्रोटिस्टा के बारे में। अब नेक्स्ट टर्म में अपन स्टार्ट करेंगे किंगडम फंगी के बारे में। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।